आज मैं आपके साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ। मैं हर एक छोटी से छोटी चीज आज आपको बताऊंगी जिस वजह से मेरे इतने कम टाइम में 180 प्लस मार्क्स आ पाए हैं। और हाँ, आगे की वीडियो बस वही स्टूडेंट देखे जो सच में इस बार एग्जाम को क्रैक करने के लिए सीरियस है और आज से जब तक आपका एग्जाम नहीं होता वो डेली 8 घंटे की स्टडी करने वाले और उसमें से भी 6 घंटे आपकी इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। यह एक कंप्लीट रोड मैप है। अगर तुम इस पर चलोगे ना, आंख बंद करके इसे एक बार फॉलो करोगे ना, तो आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 180 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे और इस बात से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और अगर आप कमेंट करने वाले हैं और आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैंने आपको 3 मंथ्स की मतलब 90 डेज की स्ट्रेटेजी क्यों नहीं बता रही हूँ, तो मैं आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। आप मुझे अभी भी कमेंट करके ये बता दो कि 95 डेज आज से आपके एग्जाम डेट को लेकर बचे भी हैं जो आप 90 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को फाइंड कर रहे हो। तो इसीलिए मैं आपके लिए 75 डेज की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी लेके आई हूँ और मुझे नहीं लगता कि इससे पहले इस टॉपिक पे इतने डिटेल से कैलकुलेटिव तरीके से आपको किसी ने भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई होगी सारे सब्जेक्ट को लेकर। तो इस वीडियो को आगे देखने से पहले सबसे पहले आप कॉपी पेन लेके आइए और हर एक चीज को नोट करिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल कैलकुलेटिव तरीके से हर एक दिन को, हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को समझाने वाली हूँ। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है आज। तो मैं आज इस वीडियो में हर एक उस बच्चे के बारे में बात करने वाले हैं जिसका लेवल 0 है, सिर्फ और सिर्फ 75 डेज में। और हाँ, अगर आप ये सोच रहे हो कि इम्पॉसिबल है, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ और सिर्फ 75 डेज में एग्जाम में 180 प्लस मार्क्स लाने वाले हो। बस आपको इस रोड मैप को फॉलो करना है। और आज मैं सारों सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, एक भी सब्जेक्ट को आज हम छोड़ेंगे नहीं। तो मैं आपको डिटेल से बताती हूँ कि आपको रोड मैप को किस तरीके से फॉलो करना है। स्टार्टिंग में जो हमारी मेन दिक्कत होती है वो 2 सब्जेक्ट के ऊपर। फर्स्ट होता है हमारा इंग्लिश, सेकंड होता है हमारा मैथ्स। तो जब हमारे पास 75 डेज हैं तो उसमें से आपको स्टार्टिंग के 3 डेज रीजनिंग के सारे बेसिक्स को कंप्लीट कर लेना है एंड उनके नोट्स बना लेना है। एंड रीजनिंग में बहुत ज्यादा टॉपिक्स नहीं है, 10-11 टॉपिक्स है और आप यूट्यूब से उन सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। 3 दिन में आराम से आपके सारे रीजनिंग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब हमारे पास दिन बचे 72 डेज बचे। तो अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में जनरली हमारे जो 3 पोर्शन है, पहला है ग्रामर, दूसरा है वोकैब, थर्ड है लिटरेचर वाला पार्ट है। एंड इन तीनों से मिलाकर जो हमारे एग्जाम में टॉपिक्स आएंगे वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये है जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में आपका एडवांस एंड अर्थमेटिक वाला जो पोर्शन है उन सारे को मिलाकर जो इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए इस बार पेपर में आने के चांसेस है। एंड इंग्लिश एंड मैथ्स दोनों को इक्वल करके हमारे पास 22 टॉपिक्स हो जाते हैं और दिन बचे हैं हमारे पास 72। और आप ये मत सोचना है कि मैंने जनरल अवेयरनेस को नहीं बोला, थोड़ा सब्र रखो, सब कुछ इस वीडियो में कवर है। एंड जब हमने रीजनिंग के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया 3 दिन के अंदर, तो हमारे पास 72 डेज बचे हैं। एंड उसमें से 10 डेज निकाल दो आप लास्ट में, मतलब जब आपका एग्जाम होगा ना उससे 10 दिन पहले तक आपको मॉक टेस्ट देना है। तो जब आपने मॉक टेस्ट के लिए समय निकाल दिया तो अब आपके पास दिन कितने बचे? 62। एंड उन 62 दिन में से भी आपको 10 दिन और निकाल देने हैं। इसमें आपको पूरे प्रीवियस पेपर्स को पूरे अच्छे तरीके से करना है। उसमें से एक भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट छूटने नहीं चाहिए। आपको उसकी बहुत बार प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस पेपर की। 10 दिन बहुत होते हैं एंड इसलिए मैंने 10 दिन प्रीवियस पेपर को और 10 दिन आपको मॉक टेस्ट के लिए रखा है। तो जब हमने प्रीवियस पेपर एंड मॉक टेस्ट के लिए भी टाइम निकाल दिया तो अब हमारे पास बचा 52 डेज एंड इसमें से आप 8 डेज निकाल दो। किस चीज के लिए? जो भी आप पढ़ोगे ना उसकी रिवीजन करने के लिए एंड नोट्स का रिवीजन करने के लिए। तो जब आपने 8 दिन रिवीजन के लिए भी निकाल दिए तो आपके पास पूरा जो टाइम बचा वो 44 डेज बचे हैं। और इस 44 डेज में आपको इंग्लिश एंड मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरा करना है। मैंने क्या आपको पहले बताया था, आपको याद होगा कि आपके पास टोटल 22 टॉपिक्स हैं। तो अगर आप एक टॉपिक को भी 2 दिन लगाओगे तो आपके 22 के 22 टॉपिक्स 44 डेज में आराम से कंप्लीट हो जाएंगे। तो जब आपने पूरी कैलकुलेशन को अपने कॉपी में लिखा होगा तब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सारा टाइम हमारा रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथ्स में चला गया तो हम जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के लिए टाइम कहाँ से निकालें। तो मैंने आपको एक बार स्टार्टिंग में ही बोली थी कि मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में कवर करवाऊंगी। तो अगर आप इस वीडियो को पॉज करके एक बार अपने कैलकुलेशन को देखेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जब आपने 75 डेज में से 3 दिन निकाल लिए रीजनिंग के लिए एंड 44 डेज भी निकाल दिया आपने इंग्लिश एंड मैथ सब्जेक्ट के लिए, तो तब आपके पास कितना टाइम बचता है? 75 में से 28 डेज बचते हैं। एंड इन ही 28 डेज में आपको करंट अफेयर्स और साथ ही जनरल अवेयरनेस के पूरे पोर्शन को कंप्लीट करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है।
अब मैं आपको डिटेल में ये समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको करना कैसे है हर एक चीज को। तो देखो, सबसे पहले आपको रीजनिंग को कंप्लीट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया। सेकंड नंबर पे आपको मैथ्स के कंप्लीट करना है। थर्ड नंबर पे आपको इंग्लिश को बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। एंड फोर्थ नंबर पे आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर को कंप्लीट करना है। एंड जब आप डेली सेल्फ स्टडी के लिए 6 घंटे निकाल रहे होंगे, तब आपको स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, वैसे आपको मेंशन करते हुए अपनी स्टडी करनी है। एंड एक चीज और कि जब आप इस वीडियो को देख के अपना टाइम टेबल बनाने लगे, तो आपको डेली 3 चीज को जरूर मेंशन करना है कि जब स्टार्टिंग के 3 डेज में ही आपका पूरा रीजनिंग का कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको डेली 1 घंटा डेली, जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता, आपको रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस पेपर से करनी है, मॉक टेस्ट देना है। एंड जो भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, उसके आपको, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, आपको डेली 1 घंटा रीजनिंग के लिए निकालना है। तो जब आपने सेल्फ स्टडी के लिए 6 घंटे दिए, तो उसमें से जब 1 घंटा रीजनिंग के लिए निकल गया, तो दूसरा घंटा आपको निकालना है वोकैब के सेक्शन के लिए। इसमें आपको डेली वोकैब के पूरे पोर्शन को याद करना है डेली, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। एंड इसी साथ में जब आपके पास टाइम बचता है, तो आपको ग्रामर का भी पोर्शन को याद करते रहना है, जिससे कि आपकी डेली रीजनिंग एंड ग्रामर एंड वोकैब के पोर्शन कंप्लीट होता रहे। तो जब आपके पास 6 घंटे में से 2 घंटे निकल गए, तो आपको आधे घंटा डेली अपने मैथ्स की कैलकुलेशन स्पीड पर वर्क करना है, जिससे कि आपकी मैथ्स की कैलकुलेशन स्पीड बहुत अच्छी हो पाए। और जब आपका ये तीनों चीजें कंप्लीट हो जाती हैं, फिर भी आपके पास 3.5 घंटे आराम से बचते हैं। तो इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप पहले रीजनिंग को, देन आपको मैथ्स को, देन आपको इंग्लिश को, फिर जनरल अवेयरनेस को 3.5 घंटे में डेली अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते जाना है। तो जब आपके 47 डेज हो जाएंगे, मतलब कि 3 दिन रीजनिंग के और 44 डेज इंग्लिश एंड मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए, तब आपको डेली, अगर आपका स्टार्टिंग में प्रीवियस पेपर का टाइम चल रहा, 2 घंटा मॉक टेस्ट के लिए देना है। तो जब आपका मॉक टेस्ट का टाइम चल रहा हो, तो आपको 2 घंटे प्रीवियस पेपर के लिए देना है। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे, तो आपको कॉन्सेप्ट भी कवर होते रहेगा, जो आपने याद किया आप वो उसे भूलोगे भी नहीं, और टाइम टू टाइम आपका A to Z चीजें कंप्लीट हो जाएगी। और साथ ही मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक पे मेरे से अच्छा किसी ने भी आपको कैलकुलेशन करके हर एक छोटी छोटी चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन किया हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करना। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से, अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो जरूर शेयर करना। मैं जरूर से जरूर आपका मैसेज का रिप्लाई करूंगी। एंड शेयर जरूर करना इस वीडियो को। तो मिलते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार।